Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the topic decomposition. This is the ninth topic from chapter number 4 and the chapter number 4 is introduction to problem solving. ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर से, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से. Decomposition. Decomposition is the process of breaking down a complex problem into smaller, more manageable parts. Each smaller part can be addressed individually, making the overall problem easier to solve. देखिए डिकम्पोजिशन में हम करते क्या हैं, जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ढेर सारी जो कॉम्प्लेक्स, कभी कभी हमें बहुत सारी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिल जाती है, ठीक है. तो उसको हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, फिर एक एक पीस को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं, वन बाय वन या पैरेलली सॉल्व करते हैं. तो वो जो छोटी प्रॉब्लम हो जाती है वो आसानी से सॉल्व हो जाती है, मैनेजेबल रहती है, उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है. एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे. तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो प्लानिंग ए स्कूल इवेंट. जैसे किसी स्कूल इवेंट की प्लानिंग करनी हो तो उसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग टास्क एमंग कमेटीज. देखिए जैसे कोई स्कूल इवेंट है, जैसे कोई स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के टास्क होंगे. सारे टास्क को अलग अलग लोगों को हम डिवाइड कर देंगे कि आपको ये काम देखने हैं, आपको ये काम देखना है, आपको ये काम करना है. जैसे मान लीजिए बहुत सारे काम हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये टास्क है, बी टास्क है, ये सी टास्क है, ये डी टास्क है. तो ए टास्क को किसी कमेटी को दे दिया गया, वो देख रहा है, फिर बी टास्क को ये वो देख रहा है, फिर सी टास्क को कोई और देख रहा है, फिर डी टास्क को कोई और देख रहा है. जैसे कि कल्चरल इवेंट के लिए कोई और देख रहा है, कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, फिर स्पोर्ट के इवेंट के लिए कोई और मैनेज कर रहा है, फिर सारी व्यवस्था कैसे सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं सब जगह वो देख रहा है. और लंच के लिए, जैसे लंच और फूडिंग के लिए उसके लिए कोई डी कमेटी उसको देख रही है. और डिसिप्लिन बना रहे उसके लिए कोई और कमेटी, जैसे मान लीजिए डिसिप्लिन है, ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको कोई और कमेटी देख रही है, ठीक है. तो इस तरह से हमने चीज़ों को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके उसको यूज़ कर उसको. तो इससे पूरा ओवरऑल हमारा इवेंट अच्छी तरीके से हो जाएगा. जैसे कोई एक कमेटी है, वही सारे टास्क को देख रही है, ABCD A से E तक, ठीक है. तो वो हमेशा बिजी रहेगी, एक ही बहुत परेशान हो जाएंगे वो लोग, और एक ही चीज़ों को करने में ही वो बिजी रह जाएंगे, या फिर सारे चीज़ों को करने में वो पूरा इवेंट की ही गड़बड़ी कर देंगे, पूरा इवेंट ही किसी लायक नहीं रह जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए डिकम्पोजिशन का यहाँ पे यूज होता है. कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू मॉड्यूल्स लाइक इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट हैंडलिंग एक्सेट्रा. जैसे अभी हमने प्राइम नंबर, मैंने बताया अभी आपको प्राइम नंबर वाला एग्जांपल, तो वैसे ही इनपुट प्रोसेसिंग के लिए हम उसको अलग मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, आउटपुट के लिए अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम ब्रेक कर देते हैं. जैसे ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर हम जब बनाना होता है तो उसमें हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि कोई वेबसाइट बनानी है तो उसमें बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है. अब हम फ्रंट एंड को अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, बैक एंड के लिए अलग, डेटाबेस के लिए अलग लोगों को दिया गया, तीन तरह के लोगों को दिया गया. उसके बाद डिप्लॉयमेंट के लिए हमने अलग दिया, फिर डेटा कलेक्शन के लिए हमने अलग, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है उसके लिए अलग, HTML के लिए अलग. ऐसे ही बैकएंड पे अगर हम पाइथन यूज कर रहे हैं तो बैकएंड के लिए पाइथन के लिए अलग, ठीक है. ऐसे करके हम मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करके हम चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं. यही होता है डिकम्पोजिशन, और कुछ नहीं है. तो डिकम्पोजिशन इन कंप्यूटर साइंस, इसके लिए हम क्या करते हैं, वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट, स्केलेबल एंड मॉड्यूलर प्रोग्राम्स, इसेंशियल फॉर डिबगिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कोड. यहाँ पे मर्ज सॉर्ट का एग्जांपल लेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है.
तो यहाँ पे जैसे ये देखिए बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, इन बॉक्सेस को सॉर्ट करना है हमें। इस पे नंबर लिखे होंगे डेफिनेटली, तो उन नंबर के अकॉर्डिंग इसे सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट करना है तो ढेर सारे नंबर देखिए, ये यहाँ पे देखिए कि कितने हैं, 3 3 3 9, इसी तरह बीच में भी 3 3 3 9 है, 9 9 18, फिर उसके बाद फिर 9 है, तो ये टोटल हो जाएंगे 27 को भी हम अलग से अलग से ले लेंगे। इसको अलग अलग से ब्रेक करते करते सिंगल तक ले जाएंगे, 1 1 में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके उसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद फिर इकट्ठा कर लेंगे सबको प्रॉपरली, जब अरेंज हो जाएंगे तो सबको इकट्ठा करते जाएंगे। तो वही चीज़ है। ये आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ नंबर्स जो होंगे उनको किसी डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे 12 7 8 2 1 10 5, ये इस तरह से हो जाना चाहिए, 1 2 5 7 8 10 12। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये पूरा हमारा सेट है, सेट को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 7 8 एक में आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 1 10 5 ये एक सेट में आ गया। फिर इसके बाद इस सेट को फिर से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 7 8, फिर 12 सिंगल बच गया। अब इसके बाद 7 8 को हम डिवाइड करेंगे 7 और 8 में। अब यहाँ पे 7 और 8 को फिर से हम मर्ज कर लेंगे, बट मर्ज हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे मर्ज हम ऐसे करेंगे कि पहले हम सबको अलग अलग करेंगे फिर मर्ज करेंगे। तो मर्ज करते टाइम हम देखेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। 7 8, अभी यहाँ 8 7 होता तो हम इसको 7 8 करते, पहले से ही 7 8 है तो ठीक है, 7 8 और 12। अब यहाँ पे जब 12 और 7 8 को इन दोनों बॉक्सेस को हम मर्ज करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले 7 8 7 12 से छोटा है, 8 12 से छोटा है, तो 7 और 8 पहले आ जाएंगे फिर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गया। अब इसमें देखते हैं 2 1 को हम अलग कर लेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, 2 1 को हम अलग कर लिए, फिर 10 5 को अलग कर लिया, 2 1 10 5। 2 1 को हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग बॉक्सेस में, तो 2 को अलग एक बॉक्स में, 1 को अलग, 10 को अलग, 5 को अलग। देखिए अब यहाँ पे जब मर्ज करेंगे, ये मर्ज किया गया है, यहाँ पे एरो लग गया है, यहाँ पे मर्ज किया गया है, ऐसे यहाँ पे मर्ज हुआ है, ये ऐसे 10 एरो लगेगा। हाँ, तो 2 को हम पहले नहीं लिखेंगे, 2 को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि 2 और 1 में 1 छोटा है, तो 1 पहले लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। यहाँ पे इसी तरह 5 छोटा है, 5 इज स्मॉलर फ्रॉम 10, तो 5 और 10 लिखेंगे। अब इन दोनों को जब मर्ज करेंगे, इसको भी ऐसे लिखना चाहिए था, ये टाइपो है। तो 1 और 2 में सबसे पहले 1 को चेक करेंगे, तो 1 और 5 में 1 छोटा है तो 1 लिख लेंगे, फिर 2 और 5 में चेक करेंगे तो 2 छोटा है तो 2 लिख लेंगे, फिर 5 और 10 को जस्ट कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 और 1 में, तो 1 और 7 में 1 छोटा है तो 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 2 और 7 में, तो 2 छोटा है तो 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 5 और 7 में देखेंगे तो 5 छोटा है तो 5 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 10 में देखेंगे तो 10 10 इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, फिर 10 और 8 में कंपेरिजन करेंगे तो 8 छोटा है तो 8 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 10 और 12 में करेंगे तो 10 छोटा है तो 10 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 12 लिख लेंगे। इस तरह से मर्ज हो जाएगा और हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे ये वाला कॉपी कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़िए इसको, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये चीज़ डेफिनेटली आपको समझ में आएगी, आप इसको खुद से करके देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है, इसे डिवाइड एंड कॉन्कर भी कहते हैं। हम यहाँ पे बिग प्रॉब्लम है, उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको स्मॉलर पीसेज में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको मर्ज कर लेते हैं फिर से, और इससे हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन वाला लेक्चर था। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS एक्सप्लेन, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।